जदयू से एनडीए के जो कैंडिडेट है वो तिरहुत निर्वाचन स्नातक क्षेत्र के कैंडिडेट ही नहीं है, वो तो मोतिहारी के कैंडिडेट है सारण निर्वाचन क्षेत्र के, उनको लाग दिया गया तिरहुत में। अब एक भी कार्यकर्ता पूरे तिरहुत में ऐसा नहीं मिला कि जिसको कि आप टिकट दे दीजिए। क्या कार्यकर्ताओं का काम दरी बिछाना, पानी पिलाना, बड़े बड़े नेताओं आए तो आगे पीछे माला लेकर के घूमना, एक ही परिवार के सारे लोग रहेंगे। तो तिरहुत स्नातक पढ़े लिखे लोगों का चुनाव है। बिल्कुल। लेकिन अभी तक जितना भी भ्रमण किए उसमें एक चीज़ देखे कि जैसे लोग जातीय जनगणना के प्रति बहुत सीरियस हो जाते हैं, अभी तक स्नातक का कोई सर्वे नहीं हुआ कि कितने स्नातक बेरोजगार हैं। वो तो वक्त बताएगा कि कठिन होगा कि क्या होगा। अभी तो मुजफ्फरपुर में 27 है टोटल कैंडिडेट, हाजीपुर में 6-7 हैं, और सीतामढ़ी और शिवहर से मैं अकेला लड़ रहा हूँ। और इस मान सम्मान को सीतामढ़ी का लोग जरूर वापस लेगा, शिवहर का लोग और तिरहुत का लोग। देखिएगा क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट का परिणाम बहुत चौंकाने वाला होगा। जो पेपर आउट नहीं हो, बच्चे का भविष्य अंधकार में नहीं जाए, बच्चे एग्जाम देके बाहर निकलते हैं, सारा मेहनत पानी में चला जाता है, क्या पेपर लीक कर गया। इतना पेपर लीक तो भारत में कहीं होता ही नहीं है। तो स्वाभाविक है बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो हंगामा होगा। अब एक घर में 4-4 बच्चे हैं, चारों बेरोजगार हैं, ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं, उनके लिए कोई प्रॉपर सरकार की तरफ से व्यवस्था ही नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई इंडेक्स नहीं है ना, कोई इनके पास सर्वे नहीं है कि बेरोजगार हैं कितने। इनको तो जाति जनगणना से ये जात है, ये जात है, ये जात है, ये मतलब है। ये स्नातक के विकास की बात करें, स्नातक का विकास कैसे हो, बेरोजगारी कैसे दूर करें, बच्चे बच्चियों को जो पढ़ चुके हैं उनका कैसे हम नौकरी दिलाएं। जब उनका विकास होगा स्वतः बिहार का विकास होगा। न्यूज जंक्शन बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम। देखिए, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनावी घोषणा होने के बाद लगातार तमाम उम्मीदवारों की तैयारी शुरू हो गई है। हमारे साथ तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार संजय भूषण जी हैं, संजीव भूषण जी हैं। आज इनसे उम्मीदवारी को लेकर चर्चा होगी और तमाम तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र में जो नए नए उम्मीदवारों की घोषणा हो रही है। एक तरफ एनडीए से अभिषेक झा के नाम तय कर दिए गए हैं, राजद ने अभी घोषणा नहीं किया है, तो कितना आसान होगा इनके लिए चुनाव। सबसे पहले आप एक संक्षिप्त परिचय दर्शकों को दे दीजिए। आपके सभी श्रोताओं दर्शकों को प्रणाम। मेरा नाम संजीव भूषण हुआ जी। मैं MBA पास हूँ, 18 साल तक नौकरी किया हूँ। मेरा घर डुमरा वार्ड नंबर 4 में भी है और बथनाहा प्रखंड, सीतामढ़ी जिले में बथनाहा प्रखंड के महुआवा पंचायत से मुखिया भी हूँ। और 3 साल के कार्यकालों में ही राष्ट्रीय स्तर पर भी पुरस्कार मिले। बिहार में भी बेस्ट मुखिया का अवार्ड गवर्नर साहब के द्वारा भी मिला, हिंदुस्तान पेपर के द्वारा भी यशस्वी मुखिया का प्रथम पुरस्कार प्राप्त, मैंने पुरस्कारों भी मिले। पंचायत में काम भी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। आप कभी भी आइए तो देख सकते हैं कि पंचायत भी किस तरीके का काम होता है, क्या विकास हुआ है। तो मुखिया से अब MLC तक का सफ़र कैसे सोच में आया और कितना आसान होगा आपके लिए चुनाव? ये पहला एक बहुत मजबूत चुनाव होगा आपके लिए। नहीं, ये हम 7-8 महीने से लगे हुए हैं और तकरीबन तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के अभी तक 134 गांव, जो मेन गांव है जिसको हम लोग वोटर के मामले में जानते हैं, 134 सीतामढ़ी शिवहर कर चुके और तकरीबन 140-42 हाजीपुर और मुजफ्फरपुर कर चुके। ये तो तिरहुत स्नातक पढ़े लिखे लोगों का चुनाव है। बिल्कुल। लेकिन अभी तक जितना भी भ्रमण किए उसमें एक चीज़ देखे कि जैसे लोग जातीय जनगणना के प्रति बहुत सीरियस हो जाते हैं, अभी तक स्नातक का कोई सर्वे नहीं हुआ कि कितने स्नातक बेरोजगार हैं, उनका कोई इंडेक्स नहीं बना। जिला प्रशासन के द्वारा भी कोई पहल नहीं किया गया कि बेरोजगार कितने स्नातक हैं जिनको ITI होना चाहिए, सरकार की सुविधा दिलानी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट का उनमें काम होना चाहिए, उनको नौकरी दिलाने की दिशा में हम क्या ऐसी मदद कर सकते हैं राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, चूँकि इनके पास कोई डाटा ही नहीं है कि स्नातक कितने बेरोजगार हैं। क्योंकि यानी आपका जो मेन एजेंडा है स्नातक, जो स्नातक पास जो छात्र हैं, जो भी हैं, जो अब स्किल डेवलपमेंट को बेहतर करना, उनको रोजगार दिलाने में मेन जो आपका मेन मोटिव, क्योंकि आपने MBA भी किया हुआ है, नौकरी भी आपने किया है, तो आपका पूरा एक्सपीरियंस हो नौकरी पेशा लोगों के साथ रहा है। देखिए, पहले समझना होगा, इसका नाम है तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र। कोई विधानसभा से मेले होते हैं,
सांसद सीतामढ़ी होते हैं। तो इसका मूल काम है स्नातक के लिए काम करना, न कि रोड बनवाना, चापाकल गरवाना, नाली बनवाना, ये सब इसका काम नहीं है। ये स्नातक के विकास की बात करें, स्नातक का विकास कैसे हो, बेरोजगारी कैसे दूर करें, बच्चे बच्चियों को जो पढ़ चुके हैं उनका कैसे हम नौकरी दिलाएं। जब उनका विकास होगा स्वतः बिहार का विकास होगा, पलायन जो हो रहा है दूसरे राज्यों में वो दूर होगा। अभी आप देखिए ताज़ा उदाहरण शिक्षकों का, पहले 10 से 4 होता था, अब 9.5 से 4.5 है। शिक्षकों के साथ सरकार क्या बर्ताव कर पेश कर रही है वो आप किसी से छिपा नहीं है। बच्चे 3:30 बजे चले जाते हैं, मास्टर साहब लोगों को 1 घंटे स्कूल में बैठ के भगवान जाने क्या करने के लिए सरकार बोलती है। तो इतना मानसिक प्रताड़ना करके कोई किसी को नहीं पढ़ा सकता है। दूसरी तरफ आप शिक्षक दिवस के दिन बड़े धूमधाम से जलसा मनाते हैं और एक तरफ आप शिक्षकों को प्रताड़ित भी कर रहे हैं। तो सरकार तो चेतती नहीं है, चेतती ही नहीं है ना। देखिए जैसा कि तिरहुत स्नातक निवासन बहुत बड़ा क्षेत्र है, वैशाली है, मुजफ्फरपुर है, शिवहर है, सीतामढ़ी है, और जैसा कि आजकल यूनिवर्सिटीज का जो हाल है, क्योंकि कोर्स समय पे कंप्लीट नहीं हो पाते हैं बच्चों के, स्नातक जो भी बच्चे करते हैं बिहार के यूनिवर्सिटीज में या मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी का जो हाल है, समय पे विद्यार्थी अपना स्नातक कंप्लीट नहीं कर पाते। उसके लिए क्या आपके पास विजन है? उसके लिए सरकार को सख्त होना पड़ेगा। एक प्रॉपर शिक्षा के लिए विद्वानों की कमेटी बनानी होगी, कमेटी में सख्त लोगों को रखना होगा जो पेपर आउट नहीं हो, बच्चे का भविष्य अंधकार में नहीं जाए। बच्चे एग्जाम दे के बाहर निकलते हैं, सारा मेहनत पानी में चला जाता है, क्या पेपर लीक कर गया। इतना पेपर लीक तो भारत में कहीं होता ही नहीं है। तो स्वाभाविक है बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो हंगामा होगा। अब एक घर में 4-4 बच्चे हैं, चारों बेरोजगार हैं, ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं, उनके लिए कोई प्रॉपर सरकार की तरफ से व्यवस्था ही नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई इंडेक्स नहीं है ना, कोई इनके पास सर्वे नहीं है कि बेरोजगार हैं कितने। इनको तो जाति जनगणना से ये जात है, ये जात है, ये जात है, ये मतलब है। शिक्षकों में भी आप देखिए ना, पति को रख दिया सुरसन, पत्नी को रख दिया कुरलहिया। अब एक परिवार का 2 आदमी 2 डाइवर्ट कर गया। अब आप ये बताइए कि जब 2 आदमी क्या नौकरी करेगा। 3:30 बजे के बाद एक आदमी चल के 4:30 बजे तक स्कूल में है, वो पहुंचेगा घर, 4:30 बजे इधर से वाइफ पहुंचेगी किसी की घर, 12 बजे 11 बजे रात तक खाना बना के बच्चों को खिलाइए, घर में रखिए, फिर सुबह होकर के। तो इतना प्रताड़ित करना शिक्षकों के लिए हम बार बार बोलते हैं, शिक्षकों को प्रताड़ित कीजिएगा, आह लगेगी। एक बार आह लगी है माननीय मुख्यमंत्री जी को इस लोकसभा चुनाव में, शिक्षकों का देखिए कितना जबरदस्त विरोध था, और इस बार तो विधानसभा में भगवान ही जानेंगे क्या होगा। बिल्कुल, शिक्षकों के लिए प्रमुख मुद्दे हैं आपके पास। देखिए आप अभी तक पंचायत स्तर की राजनीति की है, कितना आसान होगा ये चुनाव आपके लिए? क्योंकि एक तरफ से अभिषेक झा एनडीए से उम्मीदवार है, राजद से भी धुरंधर आएंगे, अन्य बहुत सारे इस चुनाव में कठिनाइयाँ आएंगी। किस तरीके से इस चुनाव को देखते हैं आप? देखिए कोई कठिनाइयाँ नहीं है। जदयू से एनडीए के जो कैंडिडेट है वो तिरहुत निर्वाचन स्नातक क्षेत्र के कैंडिडेट ही नहीं है, वो तो मोतिहारी के कैंडिडेट है सारण निर्वाचन क्षेत्र के। उनको लाग दिया गया तिरहुत में, उनका यात्रा प्रारंभ हुआ गंगा की गहराई से हिमालय की तराई की ओर। गंगा की गहराई से जो कुर्सी चलना शुरू हुआ तो हिमालय की तराई तक का वही हाल हो गया। अब एक भी कार्यकर्ता पूरे तिरहुत में ऐसा नहीं मिला कि जिसको कि आप टिकट दे दीजिए। क्या कार्यकर्ताओं का काम दरी बिछाना, पानी पिलाना, बड़े बड़े नेताओं आए तो आगे पीछे माला लेकर के घूमना। एक ही परिवार के सारे लोग रहेंगे, एक बार कोई विधायक हो गया तो क्या 10 टर्म वही विधायक रहेंगे? अरे नए नए नौजवानों को भी कुछ मौका दीजिए, कहीं से लाके कहीं मत थोप दीजिए। और वो तो वक्त बताएगा कि कठिन होगा कि क्या होगा। अभी तो मुजफ्फरपुर में 27 है टोटल कैंडिडेट, हाजीपुर में 6-7 हैं, और सीतामढ़ी और शिवहर से मैं अकेला लड़ रहा हूं। और इस मान सम्मान को सीतामढ़ी का लोग जरूर वापस लेगा, शिवहर का लोग और तिरहुत का लोग। देखिएगा क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट का परिणाम बहुत चौंकाने वाला होगा। बिल्कुल, इनका कहना है कि रिजल्ट का परिणाम जो है बहुत चौंकाने वाला होगा। खैर आगे देखने को मिलेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज जंक्शन बिहार से बात करने के लिए। अंत में तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं से क्या अपील कीजिए? ज्यादा से ज्यादा वोटर बने, निष्पक्ष होकर के स्वच्छ उम्मीदवार को जिताइए जो तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के स्नातकों के लिए काम करे। यही विनती और प्रार्थना सभी से है। आशा है
कि सभी लोग इस बातों का सम्मान करेंगे। चलिए, संजीव भूषण जी थे हमारे साथ, अभी मुखिया हैं। और देखिए, पंचायत स्तर की राजनीति से जो एक बात होती है ना, कि जमीन से जुड़ा हुआ एक जो नेता होता है, कहीं ना कहीं बेहतरीन तरीके से जनता की समस्याओं को जानता है। और ये जो चुनाव है, एक समझदारी भरा चुनाव इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे लोग ही मतदान करते हैं और एक बेहतर कैंडिडेट का चुनाव करते हैं ताकि उनके लिए बेहतर कार्य को कर सके। खैर, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से देख रहे हैं आप, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके लिए बेहतर कैंडिडेट कौन से उम्मीदवार हैं और जो आपके लिए बेहतर कार्य कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।